हेलो नैति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो आज हम लोग को क्या वो अच्छा ये बताओ, जो हम लोग का पिछला चैप्टर था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, एमसीक्यू वगैरह सारे। हाँ मैम। ओके, उसमें से कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन में? नहीं मैम। ओके, मतलब वो चैप्टर क्लियर हो गया, राइट? हाँ ओके ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपना फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले तो मैम, इसमें ये जो है शुरुआत का जो है, शुरुआत जितना आपकी वाली आर एस अग्रवाल में, उसके आगे ये एक एडिशनल टॉपिक है मेरे आर एस अग्रवाल में, तो वो मैंने बस भेजा है। अच्छा, मतलब ओल्ड आर एस अग्रवाल मुझे खोलनी पड़ेगी ना, राइट? ओके। वो बाकी तो सेम ही है। समझ गया। उसके बाद उसके बाद भी ये टॉपिक ऐड करा है इस वाई न्यू आर एस अग्रवाल में। हम्म। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पेज नंबर 97। ये आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। इसको एक या 1.5 क्लास में ही खत्म हो जाए शायद। देखते हैं। मैम लेकिन मेरी बुक में की 7 एक्सरसाइज है, 7 8। अच्छा हाँ, तब थोड़ा लंबा जाएगा। अच्छा। हाँ, तो हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग का बिल्कुल सेम है ना, टू कॉपी पेस्ट। हाँ मैम, जितना इसमें उतना उतना तो सेम है। ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, पहले हमको ये बताओ कि तुम्हें एक्सप्रेशंस पता है क्या होते हैं? व्हाट इज एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशन हम्म। डेफिनेशन नहीं पता। नहीं, कैसे ही बता दो जो तुम्हें पता है एक्सप्रेशंस के बारे में। मैम एक एग्जांपल दे दो, उस हिसाब से। दो। मैम आप एक एग्जांपल दे दो, उस हिसाब से समझ आ जाएगा। अच्छा छोड़ो, हम बता दे रहे हैं। देखो, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि जैसे हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया या कोई भी कांस्टेंट ले लिया, और उसको हमने प्लस माइनस साइन से सेपरेट करते हैं। जैसे तुमने लिख दिया 2x + 7, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। जैसे मान लो तुमने लिख दिया 3x² + 7x + y, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। जैसे तुमने लिख दिया 3x + 2y - 9, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ये किससे डिफरेंट हो रहे हैं, मतलब किससे सेपरेट हो रहे हैं? प्लस साइन से। और ये प्लस साइन और माइनस साइन, तो मतलब साइंस हम क्या यूज करते हैं? प्लस या माइनस। और भी यूज कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं। लिखा तुमने, मान लो लिख दिया 3x² + 7x + 2 + 3। लेकिन एक चीज है कि ये अगर मल्टीप्लाई में होगा तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये ऐसे हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करके 14x लिख देते हैं डायरेक्ट। तो हम बेसिकली प्लस या माइनस साइन से सेपरेट करते हैं एक्सप्रेशन को। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। अब ये थे तुम्हारे एक्सप्रेशंस। अब आता है तुम्हारा इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है? जैसे तुमने लिख दिया 2x + 7 = 12। जहां पे इक्वल का साइन आ गया, वो एक्सप्रेशन से इक्वेशन में चेंज हो गई। इक्वल का साइन आया, मतलब ये क्या है? तुम्हारी एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन। जब भी तुम्हें इक्वल का साइन दिखे हाँ मैम, समझना ही। इक्वेशन इक्वेशन हाँ। पता है, इक्वेशन हाँ। पता ओके, ये इक्वेशन है। अब तुमसे कहा जाए कि एक और एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं। जैे हमने लिखा 2x⁻³ - 3। जैसे 2x⁻³ मतलब 2/x + 3।
तो तुम देखो ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जो क्योंकि मैम एक्सपोनेंट, एक्स की पावर नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव है। तो हमें ऐसे एक्सप्रेशंस लेने होते हैं जिनकी एक्स की पावर जो आती है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम पॉलिनॉमियल। आया समझ पॉलिनोमियल। में? हाँ मैम। अब तुम किताब अपनी देख सकते हो। ये था, मैंने बेसिक समझाया है खाली। अब इसके बाद तुम्हारा, अभी देखो कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट मतलब कि जैसे तुम्हारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ऐसे नंबर्स जो तुम चेंज नहीं कर सकते। जैसे -1 लिख दिया हमने, तो वो -1 है तो वो मैम -1 जो ही है कि रहेगा। ये तो मैंने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का भेजा है वैसे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट। वो 9 चैप्टर जो है। समझ गए समझ गए। अच्छा, हम पॉलिनॉमियल पे चले गए है ना। Great. इसके बाद वाला है। अच्छा, मेरी बुक में 9 था आपकी। हाँ, ये रहा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ। तो पॉलिनोमियल चैप्टर लेकिन उससे क्लियर है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर चलेगा तुम्हारा। हाँ हाँ मैम, मतलब एक बार पढ़ा तो हुआ है स्कूल स्कूल में वैसे से। ठीक है, फिर देखो अगर कुछ नया आएगा तो हम बता देंगे। अब देखो हाँ फैक्टर्स क्या ठीक होते है। हैं। फैक्टर समझो सबसे पहले। जैसे तुमसे कहा जाए 12 है, देखो तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 12 का फैक्टर क्या होगा? 12 × 1, 12 = 3 × 4। तो ये क्या है? तुम्हारे फैक्टर हैं। फैक्टर। ठीक। उसी तरह से जैसे हमने लिख दिया कोई एक, वो लिखी, क्या बोलते हैं, एक, एक मिनट। जैसे जैसे इसमें लिखा है क्वेश्चन में, देखो फैक्टर्स कहाँ गया। एक सेकंड, शिट क्लोज हो गई। देखो अब जैसे इसमें लिखा है Px and Qx बी टू पॉलिनोमियल्स। हमने सपोज कर लिया है कि Px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एक दूसरी पॉलिनोमियल है Qx। ये दो पॉलिनोमियल्स है हमारे पास। वी से दैट Qx इज अ फैक्टर ऑफ Px। अगर ये Px का फैक्टर है, दैट मीन्स इसको ये डिवाइड करेगा कंप्लीटली। अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे x - 2 इज द फैक्टर ऑफ x² -3x + 2। अब फैक्टर्स होते क्या हैं बेसिकली, समझो थोड़ा सा इसको। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चंस किए इससे पिछले वाले चैप्टर के क्वेश्चंस हुए सॉल्व? ये आर एस अग्रवाल पॉलिनोमियल के हम्म। मैंने एनसीईआरटी से करे हैं। एनसीईआरटी में तो बहुत जो थोड़े गणित होंगे। मंजर। थोड़े से होंगे, उसमें फैक्टर थ्योरम वगैरह सब है। नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। तुमको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से फिर पर, पॉलिनोमियल। पर मुझे पता है, मतलब फैक्टर थ्योरम, पता है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये सब। हाँ, वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फैक्टर, ये सब इसमें हाँ, आएगा। वो सब पता है मुझे। ठीक है, फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अब देखो इसमें लिखा है, जैसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन दे नहीं, वो दे रखा है, एक्सप्रेशन है फिलहाल तो ये x² -3x + 2। तो इसको हम देखें कि x - 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। मतलब जैसे हम 12 लिखते हैं ना, जैसे 12 होता है तो 12 का फैक्टर होता है 3 × 4, जैसे हमने लिखा। तो ये क्या है, इसके फैक्टर है। उसी तरह से क्या है कि x - 2 जो है वो इसका एक फैक्टर है। x - 2 इसका एक फैक्टर है। तो इसका एक फैक्टर अभी और होगा। एक फैक्टर तो और होगा, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, वो तो 8th में पढ़ा था। हाँ, तो बस उसमें यही यूज करना है। देखो x² माइनस की जगह -2x ले लो, और -1x ले लो, +2। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा x कॉमन, x - 2 माइनस साइन कॉमन, 1 कॉमन, x - 2। अब x - 2 कॉमन, अंदर क्या आएगा, x - 1। तो तुमने देखा कि तुम्हें दो फैक्टर्स मिल गए, x - 2 और x - 1। तो इसका एक और फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 1। तो ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो और x - 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड भी करेगा। और जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 भी देगा। ये चीज समझ में आ रही है?
जैसे 12 है, तो हाँ 12 को मैम, अगर हाँ तुम मैम, 3 से हाँ। डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है ना। उसी तरह से हाँ मैम। इसको हम जब डिवाइड करेंगे इससे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। ठीक। चलो अब और देखते हैं हाँ तुम्हारे मैम। में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, ये था फैक्टराइजेशन। अब हाँ, अब ये थोड़े से तुमको ये याद करने पड़ेंगे, एक्सपेंशंस तुमको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम तुमको लिखवा दें या फिर यहीं से कॉपी कर लो, इसका कोई वो नहीं है। इतना तुम कॉपी कर लो और इसको याद कर लेना अच्छे से। याद क्या मतलब, तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो अपने आप याद हो जाएगा। तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम क्वेश्चन लगाओगे कंटिन्यूअसली तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला है, ए ठीक है प्लस बी मैम। का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर यहाँ से आता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। और इसके बाद ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी। इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक याद रखनी है तुम्हें, देखो उसकी ध्यान से। इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि यहाँ पे प्लस साइन है, देखो ध्यान से, ये प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन होगा। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन होगा। और इसके बाद ये वाला साइन जो होगा वो अपोजिट होगा, अपोजिट। और इसी तरह से इसका अपोजिट ये होगा। ये तुमको ट्रिक है ध्यान रखने का, जैसे मतलब हमको याद नहीं रहता है ना। हमने जैसे मान लो लिख दिया ए क्यू प्लस बी क्यू, हमें ध्यान नहीं आ रहा है कि इसमें हम कौन सा साइन रखें पहले वाले में, तो हम भूल गए, हमें याद ही नहीं आ रहा है। तो हमको सिंपली याद रखना है कि यहाँ पे जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ पे आएगा। ध्यान रहेगा। हाँ मैम। हाँ, तो ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक है कि जैसे यहाँ पे जो जो भी साइन यहाँ पे रहेगा वही साइन यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद अंदर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसका अपोजिट साइन, मतलब यहाँ पे प्लस था तो अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है। अब उसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बताओ ये चीज समझ में आ रही है। हाँ मैम। शॉर्टकट समझ में आ गया कैसे याद रखना है हमेशा। ये हाँ सेम मैम। साइन, ये हमेशा सेम साइन रहेंगे, ध्यान रखना। हम हमेशा ऐसे ही याद रखते हैं, फिर इससे भूलते ही नहीं है कभी भी। ठीक है। और फिर इसके बाद ये वाला साइन अपोजिट हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इधर जो भी रखेंगे। ठीक है। चलो आगे ठीक है। बढ़ते हैं। अब बस इसके बाद तुम्हारा एग्जाम्पल शुरू हो जाएगा, आसान आसान हलवे वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये चैप्टर। आसान है चैप्टर, बहुत आसान है ये वाला। देखो, अब इसमें तुम्हें फैक्टराइजेशन करना है। अब जैसे फर्स्ट फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बताओ हिंदी में। फैक्टराइजेशन का मतलब? जैसे समझ में आता है वैसे बताओ, क्या समझते हो फैक्टराइजेशन वर्ड से। मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब किसी को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, कुछ वैसा। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो फिर फैक्टराइजेशन कैसे होगा। फैक्टराइजेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ऑलरेडी गिवन दिया दिया रहता है, तुमको बोलता है फैक्टराइज करो। तो फिर क्या बोल सकते हैं? इसको ये बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन में तुम्हें मैक्स टू अच्छा मैक्स, वो, अच्छा मैक्स अब टू हम लोग मैक्स। दो पॉलिनॉमियल के प्रोडक्ट को दिखाते हुए एक एक्सप्रेशन को। अरे नहीं, फैक्टराइज का मतलब होता है मैक्स टू मैक्स तुम्हें कॉमन लेना होता है। कि मतलब जितना कॉमन ले सकते हो कॉमन निकाल दो, जितना कॉमन दिख रहा है कॉमन निकाल दो। जैसे अब यहाँ पे है 5a² माइनस 20ab। देखो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें a कॉमन दिख रहा है, दोनों के पास a है, दोनों टर्म के पास हमारे पास a है। a बाहर निकालो। और क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 5 है ना, 20 को 4 इंटू 5 भी तो लिख सकते हाँ हैं ना। मैम। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे हाँ भी मैम। 5 है, तो 5 भी कॉमन दिख गया, इसको भी बाहर निकाल दो। अब जब तुमने 5a कॉमन निकाल दिया तो बताओ अंदर क्या बचेगा। 5 है अगर कॉमन निकाल दिया, हम्म। तो फिर जो है कि एक तो एक तो ए बचेगा, हम्म। और फिर माइनस फोर बी। -4 फिर। बी। हम्म। ठीक है, आया समझ में। हाँ हाँ मैम। अब उसी तरह से सेकंड वाला अब दिखा लिखा है इसमें 36a³ b माइनस 60a² bc। अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले तो 36 और 60 का वो निकाल लो, क्या बोलते हैं उसका, HCF। 12 HCF। एलसीएम।
एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन हाँ हाँ, फैक्टर। HCF है। हाँ, तो इनका एचसीएफ निकाल लो, वही कॉमन निकल जाएगा, और उसके बाद ए क्यूब बी क्यूब में से हम्म, हमें ए स्क्वायर दिख रहा है कॉमन, और बी दिख रहा है कॉमन। कितना आएगा इसका एचसीएफ? हाँ हाँ मैम, कर रहा हूँ। मैम HCF 12A² B। 12 आ रहा है, 12 ए स्क्वायर भी ठीक है। अंदर क्या बचेगा फिर? 3 ए माइनस 3A फाइव। माइनस 5C। हाँ सही है, ठीक है, आया समझ में। हाँ मैम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला और फोर्थ वाला खुद से कर लेना। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है तुम्हारे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे आज ही निपटा दें, है ना, ज्यादा क्योंकि है नहीं कुछ इसमें। अब जैसे एक एग्जाम्पल 2 खुद से ट्राई कर लेना, एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है। अच्छा, तुमको हम एक ये इस तरह का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, देखो। इसमें देखो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई। अब देखो अंदर क्या बचेगा, बताओ। हाँ मैम। अंदर क्या एक्स में बचेगा? x x-y³ 3xy x-y। ये हुआ। इसका होगा एक तो एक्स x into x-y², हाँ वेरी गुड। और +3x² y। हाँ बस यही होगा, लेकिन इसमें हमें एक चीज और कॉमन दिख रही है, एक्स भी कॉमन दिख रहा है ना? एक्स भी बाहर निकाल दो। आया समझ में? हाँ मैम। तो हमें क्या करना होता है, मैक्स टू मैक्स कॉमन निकालना होता है। अगर एक भी कॉमन चीज छूट गई, तो बाय मिस्टेक हमने नहीं निकाली, नंबर कट जाएंगे तुरंत। चलो इसका आंसर बताओ फटाक से, फैक्टराइज करना है इसको। इसमें वो करना है। चलो अच्छा पहले ट्राई कर लो, फिर बताते हैं। मैम इसका आंसर A-1 और B- से होगा। A-1 और B-A यही आ रहा है। हाँ। ओके चलो चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी रीग्रुपिंग कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा A² - A प्लस B - AB। तो इसमें से हमने A कॉमन लिया तो बच गया A-1। फिर इसमें से हमने B कॉमन लिया, 1 - A। मतलब इसको उल्टा करो, -AB प्लस बी। अब इसमें से कॉमन हमें क्या लेना पड़ेगा, -B। अंदर बच जाएगा A, यहाँ पे सॉरी 1 था। फिर अंदर बचेगा A-1। तो A-1 कॉमन, A - B आंसर आ रहा है। तुम्हारा B - A कैसे आया? अच्छा, मेरे से साइन में गलती हो गई। A-1 इंटू A - B आ रहा है, इधर वाला सही है, ठीक है। ठीक है, देखो ये फोर्थ वाला देखा।
हाँ मैम। ओके चलो, अब तुमको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देते हैं, थोड़े से मजेदार। हालांकि क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे होते हैं मैम, चैप्टर आसान है, बस ये है कि तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी इजी है। चलो ये वाला का आंसर बताओ। मैम ये वाला क्वेश्चन करवा दो। देखो, इसमें लिखा है x² + 1/x² + 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है -2x - 2/x, ठीक है। अब तुम देखोगे कि अगर हम इसको देखें, सिर्फ इसको, तो ये हमेशा थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा, पूछते हैं। आइडेंटिटी लग गई, हाँ, आइडेंटिटी लग गई। आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो, ये एक्स का स्क्वायर है, फिर ये +1/x² है, और फिर यहाँ पे +2 × x × 1/x भी तो लिख सकते हो ना ऐसे। तो ये कैंसिल होगा, हाँ होके मैम। वापस से वही आ जाएगा, तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर होता है हमेशा। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1 का 1/x इसमें से -2 कॉमन, अंदर बच जाएगा x + 1/x। अब देख रहे हैं हमको, इसमें से ये कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकाल देंगे इसको, x + 1/x, और अंदर आ जाएगा तुम्हारा x + 1/x - 2। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। हाँ मैम। ये वाला तो खैर आसान है, इसमें खाली रीग्रुपिंग करनी है। ये भी आसान है। चलो हम तुमको इसमें से छाट छाट के क्वेश्चन करवा देते हैं, टफ टफ फिलहाल अभी। इसका आंसर तो, मैम ये एक आइडेंटिटी नहीं है। एक आइडेंटिटी। मैं करवा दूं? इसमें आइडेंटिटी नहीं लग रही है, इसमें रीग्रुपिंग हो रही है।
क्या नहीं हो रहा? मैम इसका आंसर ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, और उसके दूसरे ब्रैकेट में फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर ब्रैकेट में ए, ब्रैकेट में ए के आगे बस ए। ए प्लस वन। ए प्लस वन, ठीक है। हाँ सही है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स साथ कर दो, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इंटू एक्स, ये ऐसे ही रहने दो। अब तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना इसको, ए इसमें से कॉमन निकालोगे तो अंदर बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस एक्स इधर लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आंसर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ए प्लस एक्स आएगा यहाँ पे। आया समझ में? ए, ओ अच्छा, मैंने एक्स नहीं देखा, एक्स नहीं देखा मुझे। हाँ हाँ, आ गया ना। ठीक है, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैम इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आ रहा है। ओके, क्या आंसर फिर से बोलना। एक ब्रैकेट में मेरा ए प्लस बी आ रहा है, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके चलो चेक करते हैं। तो तुमने कैसे किया, इसको ओपन किया था? इसको एक्सपेंड करा था। पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स बी वाई, पहले उससे मिल गया, फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स बी वाई, फिर टू टू ए एक्स बी वाई, टू ए एक्स बी वाई कट गया, तो फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो फिर उसमें मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ले लिया। तो वहां से मुझे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी मिला, तो उससे मुझे ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला। एक मिनट, यहाँ पे ए प्लस बी कैसे आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है आंसर तो। हम्म, ओ अच्छा अच्छा, मैंने ए और बी को स्क्वायर नहीं करा ना। हाँ मैम। हाँ मैम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है।
चलो अब, चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं ना। अब ये फैक्टराइजेशन एक काम करना, तुम खुद से कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं टफ। मतलब एक ही दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से फंसेंगे, दो तीन क्वेश्चन मैक्सिमम, और उससे ज्यादा हमें नहीं लगता इसमें कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला है। तो तुम इसको खुद से सॉल्व कर लेना, यहाँ से एक्सरसाइज देखो बता देना कितना कर लेना। यहाँ से एग्जाम्पल 1 से सॉल्व करने बैठना, और ये पूरी एक्सरसाइज निपटा देना 34 तक। इसके बाद तुम्हारा आएगा फैक्टराइजेशन। अच्छा हाँ, हाँ ठीक है। अब देखो, अब ना ये वाले क्वेश्चंस जो थे दूसरी आइडेंटिटी पे बेस्ड थे, जो अभी हमने किए थे सॉल्व, है ना, ये थे दूसरी आइडेंटिटी पे बेस्ड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे फैक्टराइजेशन वाले, वो दूसरी आइडेंटिटी पे आएंगे। तो ये वाले क्वेश्चन भी तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। हम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस जो लग रहा है कि थोड़ा सा टफ जाएगा वो हम करवा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हें खुद करने हैं ठीक है सारे। मैम। हाँ, देखो ये वाला करो सॉल्व। वैसे मैम ये किस तरीके से होगा क्वेश्चन, आइडेंटिटी से या? हाँ, आइडेंटिटी लगेगी इसमें भी, देखो इसमें ना यहाँ पे क्या करना है, एक्स रेज टू पावर 4 है ना, तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, इसको तुम हाँ मैम। लिखोगे 1/x² का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पे तो 1 है तो तुम वन है, +1 टू -1 था करना तो पड़ेगा। फिर हाँ एक तो काम लग करो, सुनो जाती। सुनो। हाँ, अगर टू था तो लग जाती है नहीं 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 आइडेंटिटी नहीं नहीं, वन। तुम इसमें पता है क्या करोगे, सुनो, इसमें ना तुम +1 और -1 कर दो, ठीक है, +1 और -1, तो यहाँ से ये 2 मिल जाएगा तुम्हें, है ना, ये 2, तो इस 2 को यूज करो यहाँ पे, फिर 2 × x² इंटू 1/x², फिर -1। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। अब देखो यहाँ से ये आइडेंटिटी हमें दिख रही है किसकी, x² प्लस x² + 1/x² का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमें यहाँ से दिखने लगी। और ये -1 की जगह पे तुम -1² भी तो लिख सकते हो। अब यहाँ से तुमको फिर एक और आइडेंटिटी दिख रही होगी, कौन सी? A² - B² हाँ एग्जैक्टली, तो इज यहाँ से आ इक्वल जाएगा टू A तुम्हारा, - B हाँ, A + B। A² - B² = A + B × A - B, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो A² की जगह पे हमें लेना पड़ेगा x² + 1/x², और -b की जगह पे हमें क्या लेना तो पड़ेगा? मैम फिर जो है आ जाएगा x² + 1/x² + 1 और x² + 1/x² -1। एग्जैक्टली, यही आएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा सॉल्व। इसके बाद चलो इसको ट्राई कर लो एक बार, ये जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से। मैम इसका आंसर होगा
एक्स प्लस 2/x²। एक्स प्लस 2/x²। हाँ। एक्स प्लस 2/x²। नहीं मैम, 2/x और ब्रैकेट में और फिर स्क्वायर। अच्छा ऐसे। नहीं 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 ऐसे। नहीं नहीं, पूरा ब्रैकेट में, हाँ पूरा ब्रैकेट समझ में। गया ऐसे। हाँ हम्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या कम पड़ रहा है, एक टू कम पड़ रहा है, ठीक है। और 2/x² अगर हम नीचे रखते हैं तो हमें फिर -4 करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से दो टू एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब 2×2 = 4। तो -4 करना पड़ेगा, मैम, हम मतलब लोग प्लस ऐसे 4। डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कर सकते हम लोग कि बस रूट कर एक दे मिनट एक सबका। मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, तुम्हारा जो आंसर आया पहली बात तो ये सही है ही नहीं। तो ऐसे नहीं कर सकते ना यानी। हाँ ये तो आंसर ही सही नहीं आया, अभी तो ये गलत है। देखो कैसे करना है, तुम्हें क्या करना है, +4 और -4 करना है, ध्यान से देखो, +4 और -4। तो अब जो है +4 जो था ना तुम्हारा +4, उसको तुम इसमें यूज कर लोगे, ये एक टू इसमें यूज हो जाएगा तुम्हारा, और एक टू इसमें यूज हो जाएगा, तो टू टू जा वापस से 4 हो जाएगा, और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और -4 एज इट इज रहेगा। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? x²। नहीं मैम। हाँ अब इसको, अब तुम देखोगे कि यहाँ पे हमें ये वाली फिर से एक आइडेंटिटी दिख रही है, किसकी, एक्स प्लस, यहाँ पे इसको हटाना जरा, स्क्वायर बाहर था, 2/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 की जगह पे -2 स्क्वायर। अब ये देखो फिर से आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया तुम्हारा, a² - b²। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 2/x +2, x प्लस 2/x -2। बताओ आया समझ में? हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, ये थे तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिया है। और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। चलो ये वाला ट्राई करो जरा, ये वाला।